नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे करियर की जिसे भारत में सम्मान, स्थिरता और अच्छी सैलरी का प्रतीक माना जाता है। और वो करियर है बैंक मैनेजर बनने का। बहुत से छात्र और युवा ये सपना देखते हैं कि वे किसी सरकारी बैंक में मैनेजर बने, सूट पहनकर ऑफिस जाएं, लोगों की समस्याएं सुलझाएं और एक जिम्मेदार पद पर काम करें। लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पाती कि बैंक मैनेजर कैसे बनते हैं, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, कौन सा एग्जाम देना होता है, कितने साल लगते हैं और क्या सच में ये करियर उनके लिए सही है या नहीं। बैंक मैनेजर कोई ऐसा पद नहीं है जिस पर सीधे भर्ती हो जाए, बल्कि ये एक प्रमोशन वाला पद होता है। यानी पहले आपको बैंक में अधिकारी के रूप में नौकरी लेनी होती है और फिर अनुभव के आधार पर आपको बैंक मैनेजर बनाया जाता है। भारत में ज्यादातर सरकारी बैंक जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक बैंक मैनेजर की भर्ती सीधे नहीं करते, बल्कि प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी बैंक पीओ की भर्ती करते हैं। बैंक पीओ बनने के बाद जब आप कुछ साल ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं, बैंकिंग सिस्टम को समझते हैं, कस्टमर डीलिंग सीखते हैं, लोन और अकाउंट से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालते हैं, तब आपको प्रमोशन मिलकर असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और फिर बैंक मैनेजर बनाया जाता है। बैंक मैनेजर बनने के लिए सबसे पहली योग्यता होती है ग्रेजुएशन। आप किसी भी विषय से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो या किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री ली हो, बस आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। बहुत से छात्रों के मन में ये डर होता है कि अगर उन्होंने 12वीं में मैथ नहीं पढ़ी तो वे बैंक में नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैंक पीओ और आगे चलकर बैंक मैनेजर बनने के लिए 12वीं में मैथ अनिवार्य नहीं होती। हाँ, परीक्षा में गणित पूछी जाती है, लेकिन वो बेसिक लेवल की होती है जिसे कोई भी अभ्यास से सीख सकता है। उम्र की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए आमतौर पर न्यूनतम उम्र 20 या 21 साल और अधिकतम उम्र 30 साल होती है, जबकि ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलती है। बैंक पीओ बनने के लिए मुख्य रूप से 2 परीक्षाएं होती हैं, पहली एसबीआई पीओ और दूसरी आईबीपीएस पीओ। इन दोनों परीक्षाओं का पैटर्न लगभग एक जैसा होता है, जिसमें पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा होती है और अंत में इंटरव्यू होता है। प्रारंभिक परीक्षा में 3 विषय होते हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये परीक्षा केवल क्वालिफाइंग नेचर की होती है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम होता है और प्रतियोगिता बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद मुख्य परीक्षा होती है, जिसमें रीजनिंग और कंप्यूटर, डेटा एनालिसिस, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें लेटर और ऐसे लिखना होता है। मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू होता है, जिसमें आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल और बैंकिंग नॉलेज को परखा जाता है। बैंक पीओ की तैयारी के लिए आपको रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, नियमित मॉक टेस्ट देने चाहिए, करंट अफेयर्स पर ध्यान देना चाहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करना चाहिए। जब आप बैंक पीओ बन जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई के नियम, अकाउंट ओपनिंग, लोन प्रोसेस, कस्टमर हैंडलिंग और मैनेजमेंट स्किल्स सिखाई जाती हैं। इसके बाद आपकी पोस्टिंग किसी ब्रांच में होती है, जहां आप असली काम सीखते हैं और धीरे धीरे अनुभव लेते हैं। अब बात करते हैं बैंक मैनेजर बनने के बाद की जिंदगी, सैलरी, जिम्मेदारियां और ये जानने की कि क्या ये करियर आपके लिए सही है या नहीं। जब कोई व्यक्ति बैंक पीओ के रूप में ज्वाइन करता है तो कुछ सालों बाद उसके प्रदर्शन, अनुभव और प्रमोशन पॉलिसी के आधार पर उसे मैनेजर बनाया जाता है। आमतौर पर 2 से 5 साल के अंदर एक ईमानदार और मेहनती अधिकारी मैनेजर लेवल तक पहुंच सकता है। बैंक मैनेजर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है क्योंकि पूरी ब्रांच उसी के नेतृत्व में चलती है। ब्रांच में काम करने वाले सभी कर्मचारी उसी को रिपोर्ट करते हैं। ग्राहक अगर किसी बड़ी समस्या के लिए आते हैं तो सबसे अंत में बैंक मैनेजर से ही मिलते हैं। लोन अप्रूवल में भी बैंक मैनेजर की अहम भूमिका होती है और बैंक के टारगेट पूरे कराने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। सैलरी की बात करें तो सरकारी बैंक में बैंक मैनेजर की शुरुआती सैलरी लगभग 60,000 से 80,000 रुपये प्रति माह होती है और अनुभव के साथ ये 1 लाख रुपये प्रति माह या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा डीए, एचआरए, मेडिकल सुविधा, लीव ट्रैवल अलाउंस और रिटायरमेंट के बाद पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं, जो इस नौकरी को और भी आकर्षक बनाती हैं। समाज में बैंक मैनेजर को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लोग आपकी बात ध्यान से सुनते हैं और आपके पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारियां और दबाव भी होते हैं। कभी कभी ट्रांसफर होता है, टारगेट का प्रेशर होता है और काम का बोझ भी ज़्यादा होता है। इसलिए ये करियर केवल सैलरी और रुतबे के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने की सोच के साथ चुनना चाहिए।
अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, नियमित पढ़ाई कर सकते हैं, असफलता से डरते नहीं हैं और अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं, तो बैंक मैनेजर बनना आपके लिए बिल्कुल संभव है, चाहे आप किसी भी छोटे शहर या गांव से आते हों। बैंक की नौकरी में सबसे बड़ी बात यह है कि यहां आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अनुभव के साथ साथ आपकी समझ और काबिलियत बढ़ती जाती है और एक दिन वही व्यक्ति जो कभी बैंक पीओ की तैयारी कर रहा था, पूरी ब्रांच का नेतृत्व करता है। इसलिए अगर आप अभी छात्र हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं और एक सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थिर करियर चाहते हैं, तो बैंक मैनेजर बनने का सपना ज़रूर देखिए और उसे पूरा करने के लिए आज से ही सही दिशा में मेहनत शुरू कर दीजिए, क्योंकि सही जानकारी, सही मेहनत और धैर्य के साथ कोई भी व्यक्ति बैंक मैनेजर बन सकता है और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है।